वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ्रॉक का एक न्यू डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। डिटेल के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ये फ़्रॉक 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, जिसकी लेंथ मैंने तैयार रखनी है 32 इंच। उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब हम लंबाई में ये वाला जो 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हैं, ये सिलाई और कटाई में कवर हो जाना है। और इस फैब्रिक की चौड़ाई, फ्रॉक का जो घेरा है वो मैंने रखना है तकरीबन, यहाँ पे मेरे पास जो फैब्रिक है वो 33 इंच तक है। 33 इंच फैब्रिक मेरे पास चौड़ाई में फ्रंट साइड का है और 33 इंच की चौड़ाई में मेरे पास बैक साइड का फैब्रिक है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप ज़्यादा घेर वाला फ़्रॉक भी बना सकते हैं। अगर आप बड़े मेजरमेंट पे बना रहे हैं तो उसके लिए आपको घेरा ज़्यादा लेना होगा, और अगर आप छोटे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग आप घेरा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी मैंने ये 12 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाना है, तो सेंटर से मैं जो गैप छोड़ रही हूँ वो छोड़ रही हूँ टोटल 4 इंच। उसके बाद दोनों साइड पे 3-3 पिंटेक्स डालूँगी। फैब्रिक हमारे पास सेंटर में फ़ोल्डेड है, तो 4 इंच का जो हाफ़ है वो बन रहा है 2 इंच, तो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब 12 साल की बच्ची के लिए जो मैं ऊपर पेटी बनाऊँगी, मतलब बनाए ना, अगर हम नॉर्मल फ्रॉक बनाए तो उसकी जो मैंने लेंथ रखनी है वो रखनी है 12 इंच। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं नॉर्मल फ्रॉक बनाती चुन्टों वाला, तो ऊपर से जो पेटी की लेंथ है वो मैंने रखनी थी 12 इंच तैयार। तो आपका भी जितना मेजरमेंट होगा, जितनी आपने फ्रॉक के ऊपर जिस मेजरमेंट पे बना रहे हैं पेटी ऊपर होगी ना फ्रॉक की, उस अकॉर्डिंग आपने सेंटर वाली जो पिंटिक्स होगी पहली, उसकी लेंथ का निशान लगाना है। अब ये वाले जो मैंने निशान ड्रॉ किए हैं स्केल की मदद से, इनको ऐसे फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है। इस तरह से ये निशान दोनों साइड पे ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये सेंटर में ऐसे मैंने 2 इंच का गैप छोड़ के ये सीधी लाइन ड्रॉ की है, और लंबाई में मैंने 12 इंच तक ये स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करके इसको मैंने प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे ये फ्रंट साइड का जो फैब्रिक इसको मैं ओपन करूँगी। ये वाली चुनटे मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे डाल रही हूँ, आप चाहें तो बैक साइड पे भी डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अब ये वाला जो मैंने निशान लगाया हुआ है सेंटर से 4 इंच का गैप छोड़ के एक साइड पे, इस साइड पे मैंने 3 चुनटे डालनी है। तो ये 1 इंच तक फैब्रिक को मैं ऐसे फोल्ड करके इस तरीके की मदद से यहाँ पे ये पहली मैं पिंटिक्स डाल दूँगी। अब यहाँ पे सेम वैसे ही 1 इंच का गैप छोड़ के ये मैं दूसरी पिंटिक्स डालूँगी। अब जितना भी आपका तीरा होगा आपने वो देख लेना है, फिर तीरे के अकॉर्डिंग ही आपने ये 3 प्लेट्स सेंटर में एडजस्ट करनी है। अब टोटल जो तीरा मैंने तैयार रखना है ना, वो रखना है 13 इंच, उसमें 1 इंच मैंने ऐड करना है सिलाई का, तो बन जाएगा 14 इंच। तो आप यहाँ पे चेक करें, सेंटर पॉइंट से 7 इंच तक एक साइड पे मैं निशान लगाऊंगी तीरे के लिए, और 7 इंच तक मैं दूसरी साइड पे निशान लगाऊंगी। अब ये वाला जो मैंने 7 इंच तक तीरे के लिए निशान लगाया हुआ है, उसको फॉलो करके सेंटर में मैं 1-1 इंच का गैप छोड़ के 3 पिन टिक्स डालूंगी। ये इस तरह से आप चेक करें, तीरे की जो चौड़ाई है 7 इंच यहाँ तक आएगी। तो सेम आपने भी ऐसे ही चुनटे तीरे के सेंटर में ही डालनी है। दूसरी साइड पे भी सेम वही मेथड मैंने यूज़ करके 1-1 इंच चौड़ी मैंने प्लेट्स डाल दी हैं 3 इस साइड पे भी। अब यहाँ पे जो सेंटर वाली 2 प्लेट्स होंगी ना दोनों साइड की, उनकी लेंथ मैंने पेटी के अकॉर्डिंग रखी है 12 इंच। आप चाहें तो बेशक पेटी से 1 से 1.5 इंच लंबाई सेंटर वाली पैनल की ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो दूसरी मैंने प्लेट डाली है उसकी लेंथ मैंने रखनी है 10 इंच, और जो तीसरी वाली प्लेट है उसकी लेंथ रखनी है मैंने 8 इंच। आपने भी सेम ऐसे ही 2-2 इंच का गैप कम करके ये पिंटिक्स को इस तरह से प्लेट्स को सिलाई लगानी है तिरछी, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही जो सेंटर वाली पैनल होगी उसकी लेंथ मैंने 12 इंच रखनी है, तो उस अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगी। फिर उसके बाद जो दूसरी प्लेट है उसकी लेंथ मैंने रखनी है 10 इंच, तो 10 इंच तक निशान लगाऊंगी। और तीसरी प्लेट की मैंने जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 8 इंच, तो सेम उसी अकॉर्डिंग मैंने दोनों साइड पे ये निशान ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैंने ये वाली जो प्लेट्स हैं इनको सिलाई लगानी है सेंटर में ये शिटर लेस लगा के, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो ऐसे फैब्रिक को मैंने प्लेट्स को का जो फैब्रिक है इसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस किया हुआ है। 1-1 इंच तक मैंने फैब्रिक को अंदर की साइड रखा है। चौड़ी मैंने जो प्लेट्स डाली हैं वो 1-1 इंच तक डाली है। ऐसे सेंटर में मैं लेस रख के फैब्रिक के किनारे पे सिलाई लगाऊंगी।
तो ये वाली सिलाई लंबाई में ऐसे पहली जो पिंटिक्स है सेंटर वाली, इसकी लंबाई में मैंने रखी है 12.5 इंच तक। तो ये इस तरह से यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है। ये नीचे से भी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ लुक। अब ये वाली जो दूसरी प्लेट है, इसकी लेंथ की लंबाई की जो सिलाई है वो हमने लगानी है 10 इंच। 2 इंच हमने इसकी सिलाई जो है वो कम लगानी है लंबाई में। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने ये लेस कट की है। सेम वैसे ही ऐसे लेस अंदर की साइड के किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। अब ये वाली जो तीसरी प्लेट है, इसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी है। 8 इंच तक मैंने निशान लगाए हुए। तो सेम वैसे ही इस प्लेट को भी फोल्ड करके सेंटर में लेस रख के मैंने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आप चेक करें, एक साइड की प्लेट्स को मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से तिरछी मैंने सिलाई लगाई है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। लेस जितनी भी थी उसका एक्स्ट्रा कॉर्नर अंदर की साइड फोल्ड हो गया। ये नीचे से आप पिंटिक्स देख सकते हैं। अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड की जो 3 प्लेट्स हैं उनको भी मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस किया हुआ है। तो सेम उसी मेथड के साथ इस साइड पे भी मैं लेस स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पे आप चेक करें, दोनों साइड पे जो मैंने प्लेट्स इस्त्री की मदद से फोल्ड करके प्रेस की थी, उनकी सेंटर में लेस स्टिच कर दी है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। आप पहले जो बैक साइड का फैब्रिक है उसको रखना है और उसके ऊपर ये फ्रंट साइड के फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है। अब शर्ट की मैंने कटिंग करनी है। शर्ट की कटिंग में अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करूँगी। आपने तीरा, चेस्ट से फिटिंग, कमर से फिटिंग अपने अकॉर्डिंग लेनी है। तो ये साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो सारा मैंने कट कर दिया है। तीरा तैयार मैंने रखना है 13 इंच। 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके मैंने 14 इंच फैब्रिक लेना है। 1 इंच हम जो एक्स्ट्रा लेंगे वो सिलाई और कटाई में कवर हो जाएगा। लंबाई में अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने तीरा ड्रॉ किया है। फिटिंग मैंने चेस्ट से रखनी है इसकी 18 इंच। तो उस अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा के फैब्रिक कट कर दिया है। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो सारा मैंने कट कर दिया है। आपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे फ्रॉक कट करके ये निशान जो कमर से सिलाई के ना दोनों साइड पे, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे लगा लेने हैं। तो ये आप चेक करें, फ्रॉक की जो कटिंग है वो मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर दी है। अब सबसे पहले मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स जो मैंने तैयार रखने हैं वो 19 इंच रखने हैं और आर्म होल की लेंथ जो मैंने रखनी है वो रखनी है 5.5 इंच। तो उस अकॉर्डिंग चौड़ाई में फैब्रिक लेके मैंने ये स्लीव्स को कट करना है। फ्रंट साइड से स्लीव्स में ज़्यादा खुले नहीं रखूँगी, नॉर्मल जो स्लीव्स होते हैं वैसे ही रखूँगी। तो ये स्लीव्स की कटिंग भी मैंने कर दी है। अब सबसे पहले मैंने नेक बनाना है। तो नेक के लिए मैंने सेंटर में ये 1.5 इंच चौड़ाई में 0 साइज़ का बुकरम पेस्ट कर दिया है। सिंपल मैं नेकलाइन पे पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये लंबाई में तकरीबन नेकलाइन में रखूँगी 18 इंच तक। आप चाहें तो इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या सेंटर से अगर आप इस फ्रॉक को ओपन रखना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप ओपन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बुकरम जो मैंने सेंटर में पेस्ट किया था कट लगा दिया है। कट लगा के दोनों साइड पे मैंने ये डोरी पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग में बाज़ार से जो डोरी पाइपिंग बनी हुई मिलती है वो यूज़ की है मैंने। दोनों साइड पे मैंने पाइपिंग लगा दी है। यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है ऐसे अच्छे से फैब्रिक को मैं उल्टी साइड पे ऐसे फोल्ड करूँगी और इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। तो ये सारा जो पाइपिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है। नेक की जो लेंथ है वो मैंने रखी है 6.5 इंच, क्योंकि ऊपर मैं कॉलर नेक बनाऊंगी। तो 6.5 इंच में ओपन रख के बाकी ये नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैं इसको बंद कर दूंगी। तो फैब्रिक को ऐसे मैंने फोल्ड करके नीचे वाली साइड पे रखा है। 1.5 इंच जो चौड़ा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और ये पाइपिंग के किनारे पे ऐसे सिलाई लगा दूंगी। तो ये मैंने लंबाई में 18 इंच तक रखा है। आप चाहें तो सेंटर से इसको ओपन भी रख सकते हैं फ्रॉक को, अगर आपको ओपन इसकी लुक पसंद है। तो ये ऐसे आप चेक करें, सेंटर में मैंने ये फैब्रिक लगा दिया है। फ्रंट साइड्स को मैं इसके
फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद अब नेक की जो चौड़ाई और लंबाई के लिए निशान है वो लगाऊंगी। कॉलर नेक मैं बना रही हूँ तो चौड़ाई मैंने रखनी है 5 इंच, तो उसका हाफ 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और लंबाई में मैं 3 इंच तक निशान लगा के ये राउंड शेप ऐसे ड्रॉ करूँगी। अब ये वाली जो मैंने राउंड शेप ड्रॉ की है, यहाँ से फैब्रिक को मैंने कट कर देना है। ऐसे फैब्रिक को कट करने के बाद अब शर्ट से को मैंने शोल्डर से फ्रंट और बैक से जोड़ देना है। तो शोल्डर से मैंने सिलाई लगा दी है। अब राउंड शेप में मैंने कॉलर लगाना है। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो बहुत सी वीडियोस में मैं आपको कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये जो राउंड शेप है, जितना मेजरमेंट था उस अकॉर्डिंग मैंने कॉलर कट करके एक अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अगर आपको कॉलर नेक की वीडियो डिटेल के साथ चाहिए तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अब ये ऐसे सीधी साइड पे रख के बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद जो अंदर वाला फैब्रिक होगा ना, उसको हाथ की मदद से फ़ोल्ड करके मैं तुरपाई करूँगी। मशीन के साथ मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी। इस तरह से गुम सिलाई के साथ कॉलर नेक बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो ये ऐसे आप चेक करें, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर की साइड मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से तुरपाई कर दी है। तो कॉलर ऊपर से रेडी हो गया। एंड में मैंने यहाँ नेक लाइन पे बटन्स लगा देने हैं। अब जो फ्रॉक की फ्रंट साइड है, पल्टे के साथ मैं शिटर लेस लगाऊंगी। सेम वही लेस जो मैंने ऊपर यूज़ की है। तो लेस की चौड़ाई ज़्यादा है तो ऐसे तकरीबन 1 इंच तक फैब्रिक को मैं छोड़ के ये लेस लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल किनारे पे लगाती तो बैक साइड इसकी फिर छोटी हो जाती। तो इस तरह से 1 इंच का गैप छोड़ के मैंने लेस रखी है और किनारे पे ये पल्टा रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब इसको ऐसे मैंने उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद ये वाला जो दूसरा किनारा है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से फ्रंट साइड पे पल्टे के साथ मैंने लेस लगा दी है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। बैक साइड पे मैं सिंपल पाइपिंग लगाऊंगी। तो अब मैंने दोनों साइड पे जो फिटिंग के लिए निशान लगाए उनको फॉलो करके सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। अब बैक साइड से ये वाला जो हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने किनारे पे डोरी पाइपिंग लगानी है। सेम वैसे ही मैंने जैसे नेक पे पाइपिंग लगाई है, बाज़ार की बनी हुई डोरी पाइपिंग वो लगानी है बैक साइड पे। तो स्लीव्स के फ्रंट पे भी सेम जैसे मैंने फ्रंट के दामन पे पल्टे के साथ लेस लगाई है, लेस लगा के फिटिंग जितनी मैंने स्लीव्स की रखनी थी उस अकॉर्डिंग सिलाई लगा दी है। अब मैंने फ्रॉक के साथ ये आर्म होल से स्लीव को जोड़ देना है। बैक साइड पे लेस लगा के नेकलाइन के सेंटर में बटन्स लगाने हैं। उसके बाद मैंने एंड में आपके साथ फ्रॉक की फाइनल लुक शेयर करनी है। तो ये है फ्रॉक की फाइनल लुक, जो बहुत ही खूबसूरत आई है। नेक के सेंटर में ही मैंने बटन स्टिच कर दिए हैं, तकरीबन 1.5 इंच का गैप छोड़ के। ये ऊपर आप लेस के साथ डिज़ाइन देख सकते हैं। ये नीचे जो चुनटे हैं इनको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। पहनने के बाद ये फ्रॉक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। फ्रंट के दामन पे मैंने लेस लगाई है और बैक साइड पे मैंने पाइपिंग लगाई है। ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन आपने ज़रूर ट्राई करना है। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इसकी पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अगर आप खुद स्टिच कर सकते हैं तो वीडियो को फॉलो करके खुद स्टिच कर लें, नहीं तो आप अपने टेलर से ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।